बताया था आप लोगों को कि वाई सेल इज द नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट, वाई सेल इज द, कल हम लोगों ने बात किया था डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स का भी बात किया था, और मैंने कहा था कि फिगर बना के भेजने के लिए, पता नहीं कितने बच्चे फिगर बना के ड्रॉ करने के लिए, और डिफरेंस राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल्स, जो फिगर में था वही करना। लाइसोसोम टोटिपोटेंसी सेल की बात किए थे, टोटिपोटेंसी सेल आप लोग भी रफ कॉपी में लिखते चलिएगा, और जो भी नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे इसको शेयर कीजिएगा आप लोग कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बताना पड़ेगा। टोटिपोटेंसी सेल्स, तो टोटिपोटेंसी सेल्स कहते हैं, देखिए टोटिपोटेंसी सेल्स का पता है कि द सेल दैट कन्वर्ट इनटू द एनी शेप ऑफ द शेप, किसी भी सेल धारण कर लेता है, ऐसा सेल जो किसी भी सेल का, नर्व सेल हो, ब्रेन सेल हो, कहीं का सेल हो, उसका सेल धारण कर लेता है, स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चर्स में बदल जाता है, टोटिपोटेंट सेल्स। तो हम लोगों में स्टेम सेल्स आता है, याद रखिएगा, बहुत ही रिसर्च हुआ है स्टेम सेल, तो स्टेम सेल हम लोगों में आता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल की इस प्रकार से टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट कर जाते हैं शेप ऑफ द एनी सेल्स। ह्यूमन बींग्स के केस में स्टेम सेल्स होते हैं जो अम्बलाइकल कोड होता है, नाभि, बच्चों को काटा जाता है नाभि, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो नाभि को अम्बलाइकल कोड को काटा जाता है। उस अम्बलाइकल कोड में आप देखिएगा कि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसका नाम है स्टेम सेल्स। उसको उसके लिए बैंक बना, कैसे ब्लड बैंक होता है उसी प्रकार से स्टेम सेल बैंक होती है जिसमें रखा जाता है स्टेम सेल्स को, और जिसको जरूरी पड़ती है उसको सेल में कन्वर्ट करके टोटिपोटेंट सेल्स, ये भी एक हिस्सा है आपका समझने के लिए। ओके, इस प्रकार से आपको समझनी थी टोटिपोटेंट सेल्स के बारे में। कोई टोटिपोटेंट सेल्स में कोई प्रॉब्लम है बोले टोटिपोटेंट सेल्स, एनी प्रॉब्लम्स? टोटिपोटेंट सेल कन्वर्ट इनटू द एनी सेल, एग्जाम्पल स्टेम सेल, एरिक्यूसाइट्स, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं। आपके जो है नोट्स में तो नहीं लिखा होगा शायद, लेकिन नोट्स में रहना चाहिए था लिखा हुआ, लिख लीजिएगा स्टेम सेल्स के बारे में। ओके, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा स्टेम सेल्स। और एरिक्यूसाइट, पीटीसी जो है इसमें नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, मैंने भी इसमें ज्वाइन कर दिया है। अगला टॉपिक है सेल्स। अब सेल्स के बारे में जो जानेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स, तो सेल के बारे में बात आई कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स किस प्रकार से, सेल का फंक्शंस कैसा होता है, तो उसको देखने के लिए आप देखिएगा सेल थ्योरी में सबसे पहले सेल्स थ्योरी को प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय, लिख लीजिएगा, प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। जितना लिखिएगा उतना आपको याद रहेगा। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान, इस प्रकार से आपको याद करनी थी। कोई दिक्कत नहीं किसी को? स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, अब बोलिए। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। उसके बाद थ्योरी में क्या कहा था, उसका स्टेटमेंट क्या था, पोस्टुलेट क्या था, इस पोस्टुलेट के बारे में आपको जाननी थी। इसका पोस्टुलेट क्या है, कि क्या उनकी कल्पना थी कि सेल थ्योरी के बारे में बताया स्लाइडेन एंड स्वान।
याद रखिएगा, जैकोब, एम जैकोब स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान, एमजे स्लाइडेन और इनका नाम है टी स्वान, थियोडोर स्वान। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पोस्टुलेट्स में क्या कहा था, इन्होंने कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सिंगल सेल, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ईच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ कितने सेल से बनेंगे जी, सिंगल सेल से बनेंगे। क्लियर। दूसरा इन्होंने क्या कहा, सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर या मल्टी सेल्यूलर होगा। यूनिसेलुलर made up of the single cells and the multicellular made up of the many cells. ओके, इस प्रकार से आपको यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर सेल्स होंगे, ये आपको जानना सेल थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस, सब सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होगा, दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि सेल्स हैज सिंगल न्यूक्लियस, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ईच सेल इज इंडिपेंडेंट यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है। कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर नहीं है, आश्रित नहीं है। जैसे आप अपना खाना पीना, एक्सक्रीशन करना अपने खुद करते हैं, रेस्पिरेशन करना खुद करते हैं आप। ओके, उसी प्रकार से ये भी जो है इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं। कौन, प्रत्येक से, ईच सेल इज द इंडिपेंडेंट यूनिट। इस बात को याद रखनी है आपको। क्लियर। कैसे होते हैं जी, तो इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम, किसने कहा था, एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने कहा था जी इस बात को, एक और आदमी, एक और जो है साइंटिस्ट कहे थे, एक और, एक मतलब वन साइंटिस्ट का नाम जो है हमने बोला था कल, कौन साइंटिस्ट कहा था कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, किसने कहा था, said omnis cellula with cellula, रुडोल्फ विर्चाउ। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चाउ ने कहा था। जो भी नोट्स लिखा रहे हैं उसको याद किया कीजिए, बर्थडे आप लोग सुनाइए, उस बात को आगे बढ़िए, तब जाके जो है आपको समझ में बात आएगी। ये सब सेल थ्योरी में कहा गया। इसी में एक्सेप्शंस आते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं सेल थ्योरी में। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, स्लाइडेन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, each organism made of the single cells, each cell has single nucleus, each cell is an independent unit, नहीं खुद अपना काम करता है। सारे सेल, इतने सारे सेल की संख्या है लगभग 10⁻16 सेल्स एडल्ट मैन में प्रेजेंट रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। फिर भी सारे सेल इंडिपेंडेंट यूनिट है, सारा सेल अपना अपना वर्क खुद करता है। क्लियर हुआ सबको। इब्राहिम, इब्राहिम इब्राहिम नहीं सुन पा रहे हो। फातिमा परवीन, ऑडिबल नहीं हो रही। फातिमा परवीन, मेहनाज फातिमा, यस सर। आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर।
ना करो। किसने दिया था सेल थ्योरी? किसने दिया था सेल थ्योरी? Skeleton and Szechuan. स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन नाम है उसका, बोलिएगा तभी बोलने आएगा आप लोगों को भी, बैठे रहिएगा तो नहीं बोलने आएगा। स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है सेल थ्योरी को दिया था। ओके, उसके बाद जो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था सेल थ्योरी, उसी में हम लोग जो है पोस्टुलेट क्या था, इफ्तिकार और डुबल हैं यहाँ, और डुबल हैं इफ्तिकार अली। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? इब्राहिम, फातिमा परवीन, आवाज़ नहीं पहुंच रही है? आवाज कट कट के आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है सर अच्छे से। आवाज़ कट कट के आ रही नहीं, इसलिए फिर भी जो है ये रिकॉर्डिंग चलेगी आप लोगों की, रिकॉर्डिंग के अनुसार है आपका, इसको आप देख सकते हैं फिर से रिकॉर्डिंग को भी। लेकिन जो है आप जो है इसमें पहले समझने की कोशिश करें सब लोग कि किस प्रकार से होते हैं और कैसे होते हैं ये सब। तो सेल थ्योरी में आप जो है देखेंगे, नेट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। सेल थ्योरी में आप देखेंगे स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था नहीं, ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलर्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म सिंगल न्यूक्लियस होते हैं सेल्स में, इंडिपेंडेंट यूनिट होता है सेल नहीं, यूनिसेलराइज फ्रॉम द सिंगल सेल। इसी का एक्सेप्शंस आप देखेंगे, एक्सेप्शंस में देखेंगे क्या एक्सेप्शंस होता है सेल का। कुछ ऐसे भी सेल हैं कि जिसमें 2 और मोर न्यूक्लियाई रहते हैं नहीं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का? तो एक्सेप्शन देखेंगे कि कहीं कहीं 2 और मोर न्यूक्लियाई, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं कहीं कहीं सेल में। जैसे आपने देखा होगा एस्कैरिस देखा होगा, पैरामीशियम देखा होगा, पैरामीशियम में बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं पैरामीशियम। एस्कैरिस का भी देखें आप, एस्कैरिस जो है राउंड वर्म है जिसका एपिडर्मिस जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस। ओके, उसी प्रकार से आप जो है ब्लड सेल्स में भी देखेंगे, राइजोपस में भी देखेंगे, राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड है उसमें भी देखे होंगे, ब्रेड मोल्ड में याद रखिएगा ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इस प्रकार से एक्सेप्शन केस होते हैं। उसके बाद वायरस को देखिएगा कि वायरस जो लिविंग थिंग्स हैं दोनों के बीच में आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द वायरस। अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं वायरस, अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वायरस तो दीज आर द नॉन लिविंग। और अगर किसी लिविंग थिंग्स में पहुंचते हैं तो ये रिप्रोडक्शन करने लगते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो वायरस को भी, तो वायरस दोनों में आता है, और वायरस सिर्फ जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का बना होता है। इस बात को याद रखना है कि वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्लियर? इस प्रकार से आप देखेंगे कि वायरस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का बना होता है। तो ये सब एक्सेप्शनल केस आते हैं जिसमें जो है आप इबुलिना को देखिए, इबुलिना प्लांट भी है एनिमल्स भी है। मैंने उसी दिन बोला था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। कौन? इबुलिना। अब जो है बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में, बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेल जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ सेल्स में बात करेंगे हम लोग।
कि सेल्स में 3 पार्ट्स मेनली होते हैं। ये क्लियर हो गया सब लोगों का? फिर आप लोगों को सुनाना भी रहता है रोज रोज रोज, याद क्या कीजिए आप लोग, तब आगे जो है रोज का, जैसे रोज उसी प्रकार से रोज पढ़ना भी पड़ता है आप लोगों को, रोज रोज याद भी किया करें आप लोग। ओके, ये सब समझने वाली मैटर सब है कि किस प्रकार से ये सब होती है। आइए, सेल्स का कल मैंने फिगर बनाने के लिए कहा था, आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, और नोट्स रोज लिखा कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, और कोई दिक्कत किसी को? देखिए, सेल्स में कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए, ये बाहरी लेयर है, सेल सरफेस है, ये सेल सरफेस कहलाता है सेल का, ये बाहरी लेयर हो गया। इसके बाद अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर जितने भी होते हैं ये सब जो है साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मैटर्स है, सारे मैटर्स को, ऑल मैटर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑल मैटर्स आर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हो जाते हैं, हम लोग को पढ़ने रहते हैं 3 पार्ट्स। पहला सेल सरफेस, आपको सेल सरफेस दिखाई देगा। सेल सरफेस में 2 पार्ट्स हैं, सेल वॉल पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ओके, सेल सरफेस और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड, प्रोटोप्लाज्म, तो जितने भी मैटर्स है present inside the cells called as the protoplasm. All matters are present inside the cells called as the protoplasm. क्लियर? उसके बाद प्रोटोप्लाज्म जो है 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मैटर्स हैं दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर करके चलते चलिएगा। क्लियर? आवाज़ जो है क्लियर कीजिएगा आप लोग। जहाँ भी नेट पकड़े वहीं पर आप लोग जाइए, जहाँ भी नेट पकड़ रहा है वहीं पर आप लोग जो है उसको जो है बैठिए पढ़ने के लिए, कि जहाँ नेट पकड़े। नेट का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा तो यहाँ भी थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन जहाँ भी आवाज़ जाए वहीं पर आप लोग उसको पकड़े। क्लियर? तो इस प्रकार से आपकी जो है ये होती है। दूसरा हम लोगों ने कहा इस चीज़ को कि नहीं, सुई लगाते हैं। अब आवाज़ देखिएगा, आवाज़ देखा रही अभी मोहम्मद इब्राहिम, जन्नत फातिमा, हेलो हेलो इब्राहिम, आवाज़ आ रही है? फातिमा परवीन, यस सर। आवाज़ आ रही है? इब्राहिम, आवाज़ यस नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है फातिमा परवीन? यस सर। इब्राहिम, देखिए इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़िएगा कि प्रोटोप्लाज्म तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहेंगे। एंड द न्यूक्लियस, एंड ये जो न्यूक्लियस है और सेल सरफेस के बीच में जितने भी मटेरियल्स है दैट इज द साइटोप्लाज्म। इब्राहिम की आवाज़ नहीं आ रही सही से, चलो। और साइटोप्लाज्म में भी 2 मैटर्स होंगे, नॉन लिविंग मैटर्स एंड द लिविंग मैटर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो लिविंग मैटर्स हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स,
और नॉन लिविंग जो मैटर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनोइड और सेल ऑर्गेनिज्म कहेंगे ड्यूटोप्लास्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग? ड्यूटोप्लास्ट। तो हम लोग ड्यूटोप्लास्ट कहते हैं, मेटाप्लास्ट कहते हैं। जो इसमें नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? ड्यूटोप्लास्ट और मेटाप्लास्ट कहेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब जो सेल्स के अंदर होंगे नॉन लिविंग मैटर, ये इस प्रकार से होंगे। हम लोग एक एक करके जो है सेल वाल शुरू करेंगे, तब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे, क्या नाम था उसका? सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, और तब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट, तब लास्ट में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ओके, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सेल्स के अंदर पार्ट सब प्रेजेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल वाल। कोई दिक्कत इसमें समझने में? एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो चलिए सेल वाल। सेल वाल के बारे में समझे। मैंने हम लोग देखा कि सेल वाल प्रेजेंट इन द आउटर लेयर्स which are present in the plant cell, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं सेल वाल। तो सेल वाल इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल। इसको हम लोग क्या कैसे बोलेंगे? बोलो, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। नहीं, अब विच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सुबेरिन, लिग्निन, ईटीसी, क्यूटीन, ईटीसी, ये सब पदार्थों से मिलकर बना होता है। बाहरी लेयर्स है तो डेट हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हम लोग बताएंगे कि हेल्प इन द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, इसका फंक्शंस आप जान जाएंगे तो किसमें हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। दूसरा, सेल वाल गिव द रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल्स, रिजिडिटी ऑफ प्लांट्स को रिजिडिटी प्रदान करता है सेल्स। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे आप, प्लांट्स को रिजिडिटी प्रदान करता है। थर्ड, आप देख रहे हैं इसमें डेफिनिट शेप ऑफ गिव डेफिनिट, सेल वाल गिव द डेफिनिट शेप ऑफ सेल। तो सेल का भी शेप जो है डेफिनिट करके देता है बेचारा। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग जो हैं इसको देखेंगे। चलिए, तो ये सेल वाल के बारे में था। इसी का टाइप्स देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ सेल वाल। ये फंक्शन हो गए, डेफिनेशन हो गए। डेफिनेशन याद रखने वाली बात है कि सेल वाल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सुबेरिन, लिग्निन, ईटीसी का बना होता है, इत्यादि का बना होता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ सेल्स वाल तीन प्रकार के हो जाएंगे। प्राइमरी सेल वाल, सी से प्राइमरी, सी से सेल वाल, पीसीडब्ल्यू भी हम लोग कह सकते हैं। सेकेंडरी सेल वाल, एससीडब्ल्यू। टर्शियरी सेल वाल, ईसीडब्ल्यू। ओके, इस प्रकार से आप जो हैं देख सकते हैं कि टर्शरी सेल वाल क्या है, सेकेंडरी सेल वाल क्या है, प्राइमरी सेल वाल क्या है। ओके, अब इसमें हम लोग इसको देखेंगे फिगर के माध्यम से कि किस प्रकार से सेल वाल फॉर्म करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो आइए हम लोग सेल्स वाल, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम्स तो बोलिए। याद हो जाएगा कि सेल वाल किसके बने होते हैं। चलिए
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेल वाल के बाद हम लोग देखेंगे कि सेल वाल का फिगर कैसे होते हैं। देखिए सपोज दैट ये सेल है, तो सेल जो है सबसे पहले ये मिडिल लैमेला इसमें बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं इसमें? मिडिल लैमेला बनते हैं सेल वाल बनने के पहले। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बाद सेलुलोज कर रहे हैं। पेक्टेट का बना होता है कैल्शियम पेक्टेट एंड द मैग्नीशियम पेक्टेट। दो एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए, कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछता है कि नेम द एलिमेंट्स फाउंड इन द सेल वाल, तो प्रेजेंट इन द सेल वाल। सेल वाल में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो आपको प्लांट के सेल वाल में रहते हैं? कौन सा एलिमेंट? तो कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। तो कैल्शियम पेक्टेट एंड द मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं मिडिल लैमेला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसमें सेल वाल में देखिएगा तब इस पर मिडिल लैमेला पर सेलुलोज एंड द हेमीसेलुलोज डिपोजिट होता है एंड फॉर्म द प्राइमरी सेल वाल। क्लियर? यहाँ पर सेलुलोज एंड द हेमीसेलुलोज डिपोजिट होता है दैट फॉर्म द प्राइमरी सेल वाल PCW। मैंने पहले भी लिखा था, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में प्राइमरी सेल वाल फॉर्म करते हैं। इसमें पीट्स एब्सेंट होते हैं, ये भी याद रखना है। इसमें सिंगल सेल्स होते हैं, मैंने नोट्स में भी दिया था। सिंगल सेल्स सिंगल लेयर होते हैं, सिंगल लेयर। ओके, और इंटरनल ग्रोथ होता है, इसको बोलते हैं इंटरससेप्शंस ग्रोथ। इंटरससेप्शंस ग्रोथ बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो इंटरनल ग्रोथ होता है इसमें PCW में, इसमें बोला जाता है, इसके लिए यूज होता है इंटरसेप्शंस ग्रोथ इसको बोलते हैं। इंटरसेप्शंस ग्रोथ इसको बोलते हैं INTUSSUS छुटा होगा USCEPTION। तो इसको बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शनल ग्रोथ बोलते हैं इसको। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी याद रखने वाली बात है। ओके, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ PCW एक और बात याद रखनी है कि प्राइमरी सेल वाल के निर्माण के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ PCW के बाद प्लांट सेल बिकम डिवाइड। प्लांट सेल कैन डिवाइड, प्लांट सेल डिवाइड कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इसको समझने वाली बात है कि प्लांट सेल इसमें डिवाइड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म करता है आफ्टर प्राइमरी सेल्स वाल्स सेकेंडरी सेल्स वाल आर फॉर्म। सेकेंडरी सेल वाल, यहाँ देखिए सेकेंडरी सेल वाल इज फॉर्म। यहाँ सेकेंडरी सेल्स वाल फॉर्म करते हैं। दीज आर द 2 and the 3 layers, okay, and formed by the made up of the cellulose, hemicellulose, suberin, lignin, क्यूटीन, ETC। ये सब पदार्थ से बनते हैं। 2 and 3 लेयर्स के होते हैं, 2 and 3 लेयर्स के होते हैं सेल वाल्स, सेकेंडरी सेल्स वाल्स। इसमें एक्रीशंस ग्रोथ होते हैं। ये जो सेकेंडरी सेल वाल फॉर्म करेंगे इसमें इंटरनल ग्रोथ हुआ है, इसमें एक्रीशंस ग्रोथ होते हैं। एक्रीशंस ग्रोथ का मतलब होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, मतलब जो है बाहर, अंदर से बाहर की ओर इसमें ग्रोथ हो रहा है इसमें, ठीक ना। प्राइमरी सेल वाल जो है इंटरनल ग्रोथ है बेचारा, बाहर से अंदर की ओर हो रहा था। यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब होता है कि अंदर से बाहर की ओर होना, मतलब अंदर से ही सब्सटेंस डिपॉजिट होना शुरू हो गया। यहाँ क्लियर? यहाँ पर मिडिल लैमेला पर डिपॉजिट हो रहा था, दैट इज द इंटरनल ग्रोथ। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंदर से ही डिपॉजिट होना शुरू किया। एंड दीज आर 2 and the 3 लेयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वाल। सेकेंडरी सेल वाल के निर्माण के बाद, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंडरी सेल्स वाल के निर्माण के बाद सेल ओनली सर्वाइव, सेल डू नॉट डिवाइड, कैन नॉट डिवाइड सेल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वाल। क्लियर? SCW के बाद जो है क्या होता है कि आप इसका निर्माण नहीं हो सकता है। ओके, तीसरा सेल्स ओनली वन सर्वाइव।
थर्ड जब सेल्स फॉर्म करते हैं टर्सरी सेल वाल, तो टर्सरी सेल वाल जो फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर TCW टर्सरी सेल वाल जब फॉर्म करते हैं तो आप ये बनते हैं जाइलिन का बनते हैं। टर्सरी सेल वाल इज द मेडअप ऑफ द जाइलिन, जाइलिन का बनते हैं। जाइलिन जो है जाइलुलोज, जब मायोमोलिक्यूल्स पढ़िएगा तो वहां पर आएगा जाइलुलोज, जाइलोज का पॉलीमर है जाइलेन। ओहो जाइलम लिखा गया, जाइलेन, जाइलेन जो है का बना होता है कौन, टर्सरी सेल वाल। आप TCW के बाद टर्सरी सेल वाल के निर्माण के बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ TCW सेल बिकम डेड, सेल्स डेड कर जाते हैं, सेल मर जाते हैं, सॉरी प्लांट सेल जो है मर जाते हैं, तो सेल डेड कर गया, प्लांट सेल मर गया तो सेल डेड कर गया, तो ये भी ज्यादा रिजिडिटी देता है। तो जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड में देखा गया, TCW जो है कहाँ देखा गया, ट्रेकिड ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ये पूछा था बार बार कंपटीशन में पूछता है कि जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड में देखा गया था TCW, ठीक ना, ओके। तो ये था आपका, किस प्रकार से आपका था कौन चीज, सेल वाल का टाइप्स, TCW, SCW के बाद सेल ग्रोथ कर सकता है, TCW के बाद सेल मर जाता है, TCW के बाद सेल डिवाइड कर सकता है। तो इस प्रकार से इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ आप इसमें देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग को देखनी थी, चलिए हम लोग बाद में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल कल। ओके थैंक्स, दैट्स ऑल। और कोई दिक्कत किसी को तो बोले, एनी प्रॉब्लम्स, दैट्स ऑल।